माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आज ऐसे मौजू पे वीडियो बनाई जाए जो कि इंतहाई अहम है और हमारी अवाम में जो है ना बिल्कुल भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। होता क्या है कि हर दूसरी तीसरा पेशेंट मेरे पास आ रहा होता है कि डॉक्टर साहिबा इसको जो है बुखार हो रहा है, इसे जो है नजला है, खांसी है। आप यकीन करें लिटरली कि ओपीडी में जहां वेटिंग एरिया होता है, रश होता है, वहां जाके मैंने पेशेंट्स को काउंसल किया है कि जब ह्यूज एक अमाउंट ऑफ पीपल हो जाता है, बहुत ज्यादा रश हो जाता है कि हर चीज पे आपने जो है एंटीबायोटिक या पाउडर वाला शरबत नहीं देना होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो उससे क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात आप जान लें कि कुछ जो बीमारियां होती हैं जरूरी नहीं है कि वो हर जरासीम जो है वो बैक्टीरियल जरासीम हो, बल्कि कुछ जरासीम जो है वो वायरल भी होते हैं। वायरल की क्या होती है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपने जो है पैरासिटामोल, पैनाडोल ले लिए, या अगर आपको छींके आ रही हैं तो आपने सिट्रिजिन या कोई भी एंटी एलर्जिक आपने ले ली है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास हर दूसरी तीसरी, लिटरली हर दूसरी तीसरी माँ आ रही होती है कि आपने पाउडर वाला शरबत तो दिया नहीं। एक दिन तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि 4 मरीज मेरे पास जो है इसी तरह के आए कि आपने इसमें जो है कॉमन कोल्ड था, फ्लू वायरस था, मैं इसमें क्या एंटीबायोटिक दूं। इसी तरह जो है वो खसरा के पेशेंट आ रहे होते हैं, मम्स के आ रहे होते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है, मम्स हुए हुए हैं, आपने तो कोई पाउडर वाला शरबत ही नहीं दिया, आपने तो कोई एंटीबायोटिक दी ही नहीं है। या अडल्ट मम्स में भी यही होता है कि आपने कोई एंटीबायोटिक ही नहीं दिया। समझा समझा के थक जाओ कि ये अपना टाइम पूरा करके चला जाएगा, लेकिन हमारी आवाम को जो है वो शऊर नहीं आता है। अच्छा होता क्या है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो आपका सेट हो चुका होता है कि बस मुझे जो है ना ये एंटीबायोटिक से ही आराम आएगा। वो आपका अपने जो है फाल्स परसेप्शन होती है। तो इसी का जो मैंने सद्देबाब निकाला है, ये निकाला है कि देखें होता क्या है कि हमारे पास एंटीबायोटिक यूज कर करके जो है एक वक्त आता है कि एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे असर नहीं करती, रेजिस्टेंस हो जाती है। जब रेजिस्टेंस हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो है अगर कोई जरासीम आते हैं तो वो इतने स्ट्रांग होके आते हैं दोबारा कि उनपे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। इवन ये मेरे अपने घर का केस है कि मेरी भांजी को जो है वो टाइफाइड फीवर हुआ और मैं अपने घर में चीखती हूँ कि देखो कोर्स पूरा करवाया करो। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एंटीबायोटिक तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की तबीयत ठीक हो गई और उसके बाद जो है ना आपने फौरन एंटीबायोटिक रोक दिया। देखें अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपने 3 दिन का कोर्स करना है, 5 दिन का कोर्स करना है, तो ऑब्वियसली आपने उसे करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बीच में रोक देनी है। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह से हुआ हुआ है कि ओवर द काउंटर, मतलब मेडिकल स्टोर वाला भी आपको जो है एंटीबायोटिक दे रहा होता है। कुछ नहीं होता तो वो सेप्ट्रान की गोलियां, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडार्ट या जो है आपको वो सिप्रोक्सिन, इस तरह की जो है दे रहा होता है मेडिकेशन, लीफ्लॉक्स और एजोमैक्स। ये इतनी कॉमन हो चुकी है, इतनी कॉमन हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं दुबई एग्जाम देने के लिए गई। जब मैं वहां पे गई तो मुझे जो है जीआरडीएसिस हो गया, तो मैं उनसे जो है मेडिकेशंस मांगती रही, उन्होंने नहीं दी। लिटरली मैंने फिर अपना मेडिकल का कार्ड निकाला है और मैंने उन्हें शो कराया कि देखें आई एम द डॉक्टर, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वो मुझे एंटीबायोटिक्स और जो सिम्टोमेटिक था, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चल रहा था, तो उसके जो है उन्होंने फिर अकॉर्डिंगली कार्ड देख के मेरा दिया। मतलब कि बाहर मुल्कों में लिमिट लगाई हुई है कि आप ऑगमेंटन या एमॉक्सिसिलिन से आगे बढ़ते ही नहीं है वहां, और यहाँ पे हाई डोज। इसका मैंने देखे, ये एक रिपोर्ट मैंने निकाली थी, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट थी, ये मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए एमिकेसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडार्ट। इससे क्या है, पहले तो ये समझ लिया कि रेजिस्टेंस मतलब दवा असर नहीं कर रही, सेंसिटिव मतलब दवा असर कर रही है। जब आप ब्लड कल्चर करवाते हैं या यूरिन कल्चर करवाते हैं, उस पर देखते हैं कि आपके जिस्म में, आपके खून में, आपके पेशाब में कौन से जरासीम है। जब जरासीम मालूम होते हैं तो कुछ दवाइयां रखी जाती हैं, जिन दवाओं से वो जरासीम खत्म हो जाते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक आपको रिपोर्ट दी जाती है कि भाई ये दवाइयां हैं जिनसे जरासीम खत्म हो रहे। अब आप ये देखें कि इसमें जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन नॉर्मल जो है, ये यूरिन इन्फेक्शन की रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ। गाइडलाइंस क्या है कि जब आपका सिवियर यूरिन इन्फेक्शन होता है कि आपके फ्लैंक्स में, गुर्दों में पेन हो रहा है, तो आपने जो है फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है।
अब यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन से भी रेजिस्टेंस है, और ये सारी मेडिकेशंस जो कॉमनली और चीप हैं, इतनी ज्यादा भी चीप नहीं है, चीप हैं, जिसमें ऑगमेंटन भी आ गई, और ये सारी चीजें सेफेक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, टाइटन के इंजेक्शन, इन सब से रेजिस्टेंस आ रही है। और इसमें आप देखें कि किन चीजों से जो है आपकी सेंसिटिविटी आ रही है, किससे जरासीम जाने, टेंजो आईसीयू में यूज होता है, या सीवियर इन्फेक्शन में यूज होता है। इसके अलावा मीरोपेनम, मिरोनियम, ये आईसीयू में या इस तरह से सीवियर इन्फेक्शन में यूज हो रहा होता है। और सेंसिटिविटी इमीपेनम। मतलब आप सोचें, जब इस पेशेंट की मैंने हिस्ट्री ली तो इसने मुझे बताया कि मेरा बार बार गला खराब होता है, या मुझे जो है मोशन लग जाते हैं, तो मैं जो है वो अपनी तरफ से मेडिकेशंस ले लेता हूँ। अब जब मैं मेडिकेशन देता हूँ, मेरा पेट सही हो जाता है या मेरा गला ठीक हो जाता है, मैं मेडिकेशन छोड़ देता हूँ। उसका रिजल्ट क्या आया कि इस पेशेंट पे अब दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। तो खुदारा ये बात समझें, बिला वजह अपने डॉक्टर के पीछे मत पड़ा करें कि मुझे एंटीबायोटिक दे दें, या किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास मत जाके कहा करें कि हमें एंटीबायोटिक दे दो, अनलेस आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।